के बारे में बताने जा रहा है। देखिए, यदि छोटा क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर और लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो देखिए इसका आयतन दिया हुआ है, तो हल यहाँ से कर रहे हैं। आयतन तो देखिए, अब देखिए माना कि यहाँ हल करें, माना कि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। इसका 8 माना कि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। अब इसको त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, खाली करा है बेलन की लंबाई दिया हुआ है। अब इधर साइड में बेलन बना लीजिएगा। देखिए बेलन बना रहे हैं यहाँ पर। बेलन यहाँ पर पहले बना लीजिए। अब इसका हम जानते हैं कि लंबाई ऊंचाई को कहते हैं, तो h त्रिज्या r से डिनोट करते हैं। r नहीं मालूम है तो r त्रिज्या निकालना है। h कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए त्रिज्या सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है। देखिए यहाँ से नीचे अब बेलन का आयतन दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। याद रखिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए बेलन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रश्न में। आइए, यदि किसी बेलन का आयतन यहाँ पर 448 पाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन की जगह 448 पाई यहाँ लिख देंगे। बेलन का आयतन के सीधे यहाँ लिख रहा है 448 पाई यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पाई के पाई हो गया, त्रिज्या r स्क्वायर, ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए h की जगह पर हम कितना बैठावेंगे, लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गया ऊंचाई, ये लंबाई हो गया। यह देखिए h बराबर 7 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, और लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो h की जगह पर 7 यहाँ बैठा देंगे, गुना में यहाँ 7 कर दिए। ठीक है। अब देखिए अब हमको त्रिज्या निकालना। त्रिज्या यहाँ इधर बनाया तो ऊंचाई दिया हुआ है, और त्रिज्या हमको निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा त्रिज्या। देखिए अब यहाँ 448 यहाँ पर छोड़ देंगे, पाई छोड़ दीजिए बराबर। अब यहाँ से निकालिए। अभी पाई के पाई भी कैंसिल हो गया, यहाँ एक पड़ाव लिख दीजिए r स्क्वायर गुना इस 7 गुना में तो इस साइड आके कुछ हो जाता है, याद रखिएगा। इधर गुना में तो इस साइड आके भागा में हो जाएगा, तो ये 7 आई पाई यहाँ पर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 7 497 यहाँ होगा, ये गुना में तो इधर आ गया 7 यहाँ पर, और ये पाई इधर से हट गया, ये पाई है तो ये पट्टी आ जाएगा, तो यू पाई, तो पाई
कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से भागा पड़ेगा, कितना होगा 7 से भागा पड़ेगा तो देखिए 64 होगा। यहाँ 7 से हम साइड में भागा दे रहा हूँ, 4 4 8 भागा दे रहा है, 7 छक्का 42, 2 बचेगा, 7 28, यहाँ पर कितना आ गया आंसर 64 आ गया, काट के यहाँ पर 64, तो यहाँ 64 बराबर आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कट गया 64 मराती 7 से, यहाँ धर भागा किया तब 64 हो गया, 64 बराबर आर स्क्वायर। हमको अब त्रिज्या निकालना है, तो इधर से स्क्वायर भागता है तो इस साइड में याद रखिएगा रूट चढ़ता है, तो रूट यहाँ पर कर देंगे, तो आर बराबर अब कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल किस तरह से निकलता है, इस तरह से देखिए 8 8 64, तो 8 इधर लिख देते हैं, 8 इधर लिख देते हैं, तो गुना करके इधर लिखते हैं 8 8 64, आंसर होता है इधर वाला, तो 8 हो गया, तो 8 त्रिज्या बराबर कितना हो गया 8। और वही त्रिज्या बेलन के त्रिज्या अब निकल गया, यहाँ 8, यहाँ त्रिज्या के जगह पर आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना है प्रश्न से, आइए अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ, यदि किसी बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और लंबाई भी दिया हुआ है, तो बेलन का हमको निकालना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, अब नीचे हल करिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए सबको बैठा दीजिए, 2 पाई के पाई छोड़ दीजिए, आर के जगह पर कितना निकला है 8, यहाँ भी 8 बैठ जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है 7 तो 7 हो जाएगा। अब उसी तरह 2 पाई छोड़ दीजिए, यहाँ 8 भी छोड़ दीजिए, आई गुना में है तो 8 7 पूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया, यहाँ पर बैठा दिए, सबके गुना कर रहा है, 15 8 20 से, अब 20 से 2 तो 200, 120 120 तो कितना हो जाएगा साहब 240, तो 120 15 8 20 से और गुना 2 पाई, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पर यहाँ 240 पाई आंसर हो जाएगा। फिर दोहराने जा रहा है, यहाँ यदि किसी बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर है और लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए माना कि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मान लिए हैं, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का आयतन दिया हुआ है 448 पाई, बेलन का आयतन के सीधे 448 बैठा दिए। अब उसी तरह से पाई आर स्क्वायर एच के जगह ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अब उसी तरह त्रिज्या निकाल दिए, 7 से काट दिए 64 और 448, फिर पाई पाई कैंसिल हो गया, 64 64 के वर्गमूल होता है, साइड में निकाले 8 64 8 होता है, तो त्रिज्या बराबर 8 हो गया। अब उसी तरह अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, 2 पाई इंटू 8 प्लस 7, 2 पाई 8 गुना 15 हो गया, आर के जगह पर 8 बैठा दिए, ऊंचाई 7 और उसी तरह 240 पाई आंसर हो गया।
ठीक है, इसी तरह से अभ्यास करिएगा। ठीक है, नोट करिएगा।